अब हम कुछ बात करेंगे जी कराची के ताजरों के हवाले से, क्योंकि एहसन इकबाल को हमने पहले भी डिस्कस किया, अब फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके सामने ये बात की गई है और कहा गया है कि जो जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है उनको सिंध में भेज दिया जाए और जो वज़ीर-ए-आला सिंध हैं उनको पंजाब में भेज दिया जाए। है तो ये दिलचस्प सी बात, लेकिन मुतनाज़ा बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत वैसे सवालात ये भी कहने और सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर इतनी अच्छी कोई हमारी कारकर्दगी होती सीएम पंजाब की तो वो वहाँ पे इलेक्ट क्यों नहीं होती? बहुत सारे सवालात हैं। इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट के जो मौक़िफ़ है वो हम लेना चाह रहे हैं। हमारे साथ अली राशिद साहब मौजूद है। वैसे तो मौक़िफ़ आपने सुना होगा, बहुत ही क्या कहते होते हैं, गुस्से वाला मौक़िफ़ भी हमें डिफरेंट जो तर्जुमान है उनकी जानिब से नज़र आया। अली राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो सवाल ये करूँगा कि कब भेज रहे हैं आप हमको हमारी तरफ और हमारी सीएम को अपनी तरफ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कहता हूँ जब चाहें, हम सब पाकिस्तानी हैं, सब सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हमारा सीएम जाके वहाँ कुछ अपनी वैल्यू ऐड कर सके या मरियम साहिबा यहाँ आके अपनी कोई वैल्यू ऐड कर सकें या कुछ मशावरत और कुछ गाइड कर सकें। आई थिंक ज़िंदगी में हर कोई हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है और बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। मगर बताना यहाँ चाहूँगा, हमारे सीएम जो हैं वो तीसरी दफ़ा सीएम बने हैं। मरियम साहिबा का अभी भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, शुरुआत है। तो एक्सपीरियंस के तौर पे तो मेरे ख्याल से हमारे सीएम उनको काफ़ी कुछ सिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। अच्छा अली साहब, यकीनी तौर पर आप कह तो ठीक रहे हैं, अब कुछ बात थी इसीलिए तीसरी बार भी बने और ये एक साइड पे देखा जाए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन अब ये जो शिकायत की जा रही है फिर इसको हम वैसे ही तंजन लें, हकीकत में लें, फिर क्या समझें इसको? देखिए, शिकायत हर शख्स जो होता है उसकी अपनी सोच होती है, दे एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। और ये अगर किसी फोरम पे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने किसी मानी जानी शख्सियत ने या बहुत सारे लोगों ने एक साथ कहा होता तो उसको थोड़ा सीरियसली या मैं ले सकता किसी और। अगर आप मैंने उसकी वीडियो भी देखी। पहली चीज़ जिसने कहा ये उनका खुद का ज़ाती वो क्या उनका कारोबार है या बिजनेस कम्युनिटी में उनकी क्या स्टैंडिंग है, आई एम नॉट श्योर, इसलिए कि मैं सबको जानता हूँ। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से उसने कहा उन साहब ने, वो एक मजाकिया एक तौर पे एक ऑन अ लाइटर नोट कहा। और वो होते हैं ऐसे कुछ दरबारी खुशामदीद साथ जो बस चल के कह देते हैं ऐसी चीज़ें, तो उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और इट वाज सेड ऑन अ लाइटर नोट, तो वो भी आगे से उन्होंने भी हंस दिया जिनको कहा था। तो आई थिंक बाकी आवाम को भी हमको भी उनको लाइटर नोट पे लेके हंस के टाल देनी चाहिए इस चीज़ को। अच्छा अली साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। आज सुबह हमने एक स्टोरी भी की शॉर्ट स्टोरीज़ में, जहाँ पे सिंध हुकूमत ने किरायों में कुछ इजाफा किया है बसेस के, और वो जो सब्सिडी थी वो ये कह रहे हैं कि नई इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से उसको लगाएंगे। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या नई इलेक्ट्रिक बसेस किस जगह पे कराची में आप लेके आ रहे हैं? देखें, सबसे पहले जो हमारा चैलेंज था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बसेस का, के चार्जिंग स्टेशंस, फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं, उनके कराची शहर में और दीगर ओवरऑल पाकिस्तान में चार्जिंग स्टेशंस, जैसे हम हर जगह आपको पेट्रोल पंप और डीजल पंप्स मिलेंगे कि अगर एक नॉर्मल गाड़ी जाती है तो वो पेट्रोल या डीजल डलवा लेती है, बस हो गई, ये हो गई। तो यहाँ एक इशू ये था कि हमारे चार्जिंग स्टेशंस कम थे। उसकी कैपेसिटी अभी हमने बढ़ाई है पूरे कराची शहर में और ऑल ओवर सिंध। हम चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं। उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस मजीद आ रही हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकेंगी, ग्रीन एनर्जी। और उसके अलावा दीगर शहरी भी जो हैं उनको भी हम इनकरेज कर रहे हैं कि भाई अगर कोई नॉर्मल कन्वेंशनल गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शिफ्ट हो तो उसकी भी सहूलत हो, उसको सिर्फ अपने घर पे चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाना पड़े, बाहर जाके हुकूमत सिंध की तरफ से चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हों जहां वो अपनी गाड़ियां जाके चार्ज करवा सकें और इस्तेमाल कर सकें। एंड ऑफ द डे तो हम चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज़ है, एक ओवरऑल दुनिया के लिए अच्छी चीज़ है और जदीद टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल करके कोई रख लेगा तो उसको चार्जिंग भी तो करनी पड़ेगी। एक बंदूक की तरह है, अगर मैं आपको बंदूक दे दूं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मगर गोलियां नहीं दूं तो आप कहेंगे बंदूक तो मेरे पास पड़ी हुई है मगर ये मैं चलाऊंगा कैसे? एग्जैक्टली। चलें, थैंक यू सो मच अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये जो आपने अपना विश किया और हम भी इसको यही लाइट बड़े धीमे अंदाज में एग्जैक्टली जो है ना, और इसको हम लोग मतलब नॉर्मल ही लिए, इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और इसके अलावा पेशावर में भी बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को सदारत से हटा दिया गया है, नए सदर आ रहे हैं। इस हवाले से
हमारे ब्यूरो चीफ फरीदुल्लाह साहब ने वहाँ पे कुछ बात भी की है कि वज़ीर हैं, उनसे आइए आपको लिए चलते हैं फरीदुल्लाह साहब के पास। मेरा पहला सवाल है 8 फरवरी के हवाले से कि 8 फरवरी के हवाले से इकदाम क्या हैं। देखिए 8 फरवरी को इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि हमने यहाँ पे अपने भरपूर ताकत का मुजाहरा करना है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लाखों की तादाद में लोग आएंगे। और 8 फरवरी को आपको पता है जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया और जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम ने पूरे पाकिस्तान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी दी, वहाँ पे वो हमसे छीना गया। तो वो हम साबित करेंगे 8 फरवरी को कि पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी और हम एक पैगाम देंगे कि आज भी हकीकी तौर पे मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। 8 फरवरी से पहले जो इंतज़ामी तब्दीलियाँ हैं उसके हवाले से जो अली अमीन ख़ान की बजाय सूबाई सदर जो हैं वो तब्दील हुआ, क्या समझते हैं कि क़ियादत जो है सूबाई क़ियादत 8 फरवरी के इंतज़ामात किस तरीके से करेंगे और क्या कामयाबी से हमकिनार करेंगे? देखिए जिम्मेदारी जो है अली अमीन साहब हमारे सूबाई सदर थे 9 मई के बाद और उन्होंने भरपूर तरीके से परफॉर्म किया और सारी पार्टी उनको उनके खिदमात पे एतराफ़ वो करती है, खराज तहसीन पेश करती है। अब ये नहीं है कि अब उनके पास सदारत नहीं है तो हमारे जो है प्रोग्राम मान पड़ जाएंगे। जिम्मेदारी जुनैद साहब के पास आई है, वो वज़ीर आला अली अमीन साहब है, हम मिलकर इस पार्टी को करेंगे। और अगर कोई इससे इख्तिलाफात की को रंग देना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। इमरान खान का जो भी फैसला है तहरीक इंसाफ के हर लीडर और हर कारकुन को जो है सर आंखों पे कबूल है। जो अली अमीन ख़ान इंतज़ामात कर रहे थे, जो सूबाई हुकूमत जो इकदामात उठा रही है इन मुश्किल हालात में, अब वो यकसू हो के वो इकदामात उठाएंगे तो क्या कुछ तब्दीली, कुछ फ़र्क आएगा? अली अमीन साहब ने सदारत के साथ भी जो परफॉर्म किया है आउटस्टैंडिंग है। और हमने बारहा मैंने भी कहा है, वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि हम चैलेंज करते हैं कि बाकी सूबे अगर हमारे मुताबिक जो है 50% पे भी आए तो फिर भी ठीक है। पहले भी परफॉर्म किया है और अब इंशाअल्लाह ताला मजीद फोकस होंगे अपनी चीज़ों के ऊपर, मजीद बेहतर तरीके से इमरान खान के विजन के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। नई सूबाई सदर आने के बाद जो है जी, तो ये थे केपी के मिनिस्टर मीना खान आफरीदी जो कि ब्यूरो चीफ पेशावर से बात कर रहे थे और इमरान खान के विजन के हवाले से बात कर रहे थे, साथ ही साथ जो तब्दीलियां हैं केपी की उसके हवाले से बात कर रहे थे। गंडापुर के हवाले से भी डिस्कस कर रहे थे। खैर ये तमाम तो सूरत हाल थी जो हमने डिस्कस की है, पेशावर भी, उसके बाद सिंध भी। यहाँ पर लेते हैं अब एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर अब अगले सेगमेंट की तरफ जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस।